इसमें गलती 100 के 100 नहीं है, गलत 4 हैं 5 हैं, उसके चक्कर में आगे आगे होता जा रहा है। मजबूरी हो जाती मैं है। आपको बताऊं, दुकानदार मान जाएगा, रेडी खड़ी नहीं करेगा हमारी। कई रेडी वाले, आप अभी रेलवे रोड पे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, दुकानों के आगे 100 रिक्शा खड़ी हुई है। हम उनको कहते हैं ना हट जाओ, तो लड़ाई भी शुरू हो जाती है। मतलब वो रिक्शा स्टैंड बन गया हमारी दुकानदारी नहीं हो रही। हमें बार बार पुलिस को बुलाना पड़ता है, कहना पड़ता है। तो कई बार जो अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं, जो फड़ी लगा के बैठ गए सड़क पे, तो इतना तो मैं तुम्हारे बाप की जगह यहाँ तक कह तो वहाँ हमारे हाथ नहीं चल पाता। ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। बाजारों में फड़ी लगने वाले, मंडी में फड़ी लगने वाले से मंथली ली जाती है, ये चीजें नहीं पता। तो सारी चीजों पे धीरे धीरे रोक लगेगी, ऐसा नहीं लेकिन है। अतिक्रमण मतलब एक साथ मैं वही कहती हूँ कि एक साथ हम लोग 10 काम इकट्ठे करने शुरू करेंगे तो हम एक पे भी कंट्रोल नहीं कर नहीं, आपके नोटिस में रहनी चाहिए। सिर्फ अभी जो होने का मकसद हमारा ये है, वो चीजें आपकी नोटिस में होनी चाहिए कि हम सिर्फ उसको एंक्रोचमेंट ना लेके चले। जिसको आप एंक्रोचमेंट कर रहे हैं, अगर उसको हमने 100% एंक्रोचमेंट नहीं करना, तो उसमें जो जो चीजों की जरूरत है, ये आगे करने वाले काम है। 2 व्हीलर की पार्किंग, बाजार में दुकानदार में लालबत्ती से लेके सार चौक तक की बात करूंगा तो 300 दुकानदार है। 300 दुकानदारों की कम से कम 2 मोटरसाइकिल एक दुकान की मिनिमम मान के चले, जबकि हर स्टाफ के पास है। 2-2 मोटरसाइकिलें भी करे तो 600 मोटरसाइकिल बाजार के अंदर खड़ी होती है। उनको कहीं पार्किंग की जगह, पालिका बाजार वाली आपकी जो पार्किंग है वो इस टाइम हमारी फ्री हो चुकी है। नहीं, पालिका बाजार वाली जो पार्किंग है, जो ठेके गई थी, उसका ठेका खत्म हो गया, वो फ्री हो चुकी है आज की डेट में। उसको सिर्फ हम, क्योंकि गाड़ियों के लिए पार्किंग पुल के नीचे है, सिर्फ वही वाली पार्किंग को हम सिर्फ दुकानदारों के लिए 2 व्हीलर पार्किंग बना दें। कम से कम 500-600 मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी हो जाती है। दुकानदार सुबह आया, उसने अपनी बाइक लगाई, वो रात को लेके जाएगा, सारा दिन बाजार में खड़ी रही, कस्टमर से फर्क नहीं पड़ेगा। कस्टमर आया, उसने 15 मिनट मेरी दुकान पे लगाए, 20 मिनट इनकी दुकान पे लगाए, आधे घंटे में मूवमेंट उसकी चलती रहेगी, आता रहेगा जाता रहेगा। लेकिन वो जो परमानेंट मोटरसाइकिल सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक की है, उसके लिए पार्किंग स्पेस, ऐसे कि आपको 2-3 जगह पे ये पार्किंग स्पेस देने पड़ेंगे बाजारों में। इन 2 व्हीलर का दुकानदारों की जरूरत है, उस पर भी विचार करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज जो नोट की है, अगर कोई दुकानदार है और वो वास्तव में समझदारी से या अपनी सेल बढ़ाने के पर्पज से काम करता है, तो कई दुकानदार बहुत अच्छे से मैनेज भी करते हैं। स्टूडेंट वाला आपने देखा, उसने स्पेशल व्यक्ति इसी चीज के लिए रखा हुआ है कि उसकी दुकान पे अगर कोई परचेज करने के लिए सामान आता है, तो वो उसकी जो बाइक है या वो मोटरसाइकिल जिस चीज पे भी आ रहा है, वो उसकी व्यवस्थित तरीके से अपनी दुकान के सामने खड़ी करवाते हैं, खुद लगवाते हैं वो। तो ये बहुत अच्छी बात है। कस्टमर के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, अब मेरी बात को भी मैं समझ गई, आपकी बात में समझ गई, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि दुकानदार भी अगर सहयोग करे तो व्यवस्था बहुत अच्छी। कहाँ पे लगाए बताओ आप जगह? इसके लिए एक जगह प्रोवाइड निगम करवा के दे। आपकी बात हो गई कि जो हमारे कस्टमर की बात अलग है, जो दुकानदार हैं उनको एक परमानेंट जगह चाहिए जहाँ वो सुबह से शाम तक अपनी बाइक खड़ी कर सके, तो उसके लिए व्यवस्था करेंगे। आप लोगों की समस्या है, हम हर समस्या पे काम करेंगे, लेकिन मैंने यही कहा है कि धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें ये नोटिस में रहनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आपकी नॉलेज भी होना चाहिए कि आगे हमने एक ये वाली समस्या है, उस समस्या को नोट करके रखें कि हमने ये समस्या के लिए हम आए हैं, उस समस्या को लो पहले, वो बाकी बातें अभी लोग मेरे भाई कुछ पॉइंट्स डिस्कस कुछ पॉइंट डिस्कस हो गए। हमारा मकसद ये नहीं है आप लोगों को रोकना या डिस्टर्ब करना। कई पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे, वो दुकानदार ना प्रधान से पूछते हैं जी ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, हमारे पास उसका जवाब है। बस ये आपके साथ ने बहुत बढ़िया बात की है, जहाँ तक आपकी रजिस्ट्री है वहाँ तक कुछ मर्जी करो, निगम कुछ नहीं करेगा। रजिस्ट्री से आगे सारी जगह नगर निगम, जो नाली हो तो सड़क, बिल्कुल उस पर निगम कोई भी कार्रवाई कर सकता है, उनकी अपनी पर्सनल है। आपके साथी भी कह रहे हैं और आप सब लोगों का मानना भी है, जहाँ तक अपना शटर है, जहाँ तक हमारे पास रजिस्टर, वो अपना सामान रखे, कुछ भी रखे, उस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपकी दुकान है, आपका काम है। मैडम एक मैंने और आपसे बोला था कि कुछ नहीं जा रहा, मान लो कोई दुकानदार नहीं कुछ नहीं करना, मतलब करा जाए तो वो वाली चीज को एक विशेष चीज दुकानदार ने मतलब अपना जो खड़ा है वो नाले के ऊपर बनाया। हाँ जी, तीसरे ने बनाया नहीं, हमने यही बात कही है, उसके चक्कर में तीसरा भी टूट जाए, वो गलत है ना। पर्टिकुलर नाले के ऊपर बनाया हुआ है, जिसने आगे अतिक्रमण नहीं किया हुआ उसको हम कुछ कह ही नहीं रहे, उसने जायज बनाया हुआ, हम क्यों तोड़ेंगे उसका? हम ये थोड़ी कह रहे कि हमने तो सबके खड़े तोड़ते हुए जाना है, हम कह ही नहीं रहे कि हमने सबके खड़े
जिसने नाले से आगे बढ़ाया हुआ, जिसने अतिक्रमण के पर्पज से आगे बढ़ाया हुआ अपना सड़क, उसका जिसने जिसका ये भी नाले फर्क के होता ऊपर है। है वो उसको एक कुछ कहना नाली ही है, कुछ। ये गोरख की नाली है, और एक ने तो बिल्कुल नाली को ढक के ही खड़ा बना दिया। हाँ नाली की सफाई हो पानी नहीं की निकासी पाएगी, ना नहीं हो सड़क का पानी नाली में जा पाएगा। और एक है 2 फुट की जो खड़े की हम बात कर रहे हैं, एक ये नाली है और बंदी कर दी परमानेंट। उसने खड़ा अपना 1 फुट का 2 फुट का मान लो यहाँ तक बनाया हुआ है। नाली की सफाई हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हाँ बस यही है नाला जहाँ पे जिसने सफाई नाली को आपको ही ढक दिया है। सनोली रोड पे कार्रवाई हुई। इसी चीज कौन किसी नाले की सफाई उन लोगों ने नाला साफ करने के लिए गए, जो नाला साफ करने के लिए होल छोड़ते हैं 2 फुट का 4 फुट का, उन लोगों ने वो भी परमानेंट रख के अपने खड़े बना लिए। अब नाले की सफाई करें कहाँ से? बरसात आएगी, सनोली रोड पे पानी भरेगा, वही के लोग कहेंगे कि हम समस्या में हैं, हमारे तो सनोली रोड पे पानी खड़ा है, लेकिन वो पानी निकलेगा कहाँ से? निकलेगा कहाँ? जब नाला तो हमने पूरा ढक लिया, नाले की सफाई हमारी हो नहीं पाई। जहाँ कहीं से थोड़ा बहुत खुला है वहाँ पे हम अपनी डस्ट डाल देते हैं, पॉलिथीन डाल देते हैं, जो भी हमारा सामान होता है। फिर नाले की सफाई नहीं होगी तो पानी तो ऑटोमेटिक रोड पे ही खड़ा होगा। पर हमारे को उसके लिए अगर नालों की सफाई की बात करें तो हमारा जो मेन नाले हैं सबसे पहले तो उसके सिस्टम को जरूरी है, अभी तक उसकी नहीं है। वो तो अब व्यवस्था कर रहे हैं। नाले की बात आई है, अब मैं बोल रहा हूँ नाले की बात आई है। नॉलेज के लिए बता दूं 1000 ट्राली तो मतलब कि यहाँ से उठा उठा चुके चुके हैं। हैं, 1000 दो 2000 ट्राली ना ना मैं उस ड्रेन 1 की बात नहीं रेल कर वन रहा की बात कर रहा हूँ, मेन हमारी निकासी से अपने हूँ। अब इसके अंदर मतलब कुल मिला के अभी ये है कि किसी का खड़ा जो नीचे का नाले से बाहर अगर है वो नाजायज है, या जिसने वो नाला रोक रखा है यानी पानी की निकासी नहीं हो रही है, वो वाली चीज है। देखिए, एक तो जिसके खड़े के नीचे से नाली की निकासी बिल्कुल बंद, सफाई नहीं हो सकती। सफाई नहीं हो सकती, वो टूटेगा। एक तो वो टूटेगा। जिसने अतिक्रमण के पर्पज से या अपने आप बड़ा शोरूम को बड़ा दिखाने की वजह से कई बार ज्यादा होते हैं ना, शोरूम बड़ा है तो स्टेयर्स भी बड़ी होनी चाहिए, जिसने उस पर्पज से स्टेयर्स बहुत ज्यादा आगे बनाई हुई है, उन पे जो है वो प्रशासन की कार्रवाई होगी। उसके अलावा जो हमारे दुकानदार भाई हैं जिनका खड़ा प्रॉपर नाले के ऊपर बना हुआ है, जिनके नीचे से सफाई हो सकती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं है। अच्छा इसी चीज ये तो नाले का हो गया, ऊपर छज्जे का क्या लेवल है मान के चले हम? ऊपर छज्जे का देखो, दुकानदार जो सभी भाई है उनका एक मानना था कि हमें बरसात से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए हमें थोड़ा छज्जा आगे चाहिए। उसके लिए हमने सबको कहा है कि आप 2 फुट 2.5 फुट मिनिमम कर लीजिए, 2.5 फुट से ज्यादा आगे का छज्जा कोई ना रखे। जिनका परमानेंट बना हुआ उनके भी हम छज्जे को कोई कार्रवाई नहीं होगी निगम की तरफ से, लेकिन जिन्होंने जो हमारे फाइबर की शीट होती हाँ जी। है वो 8-10 Front elevation। वो गलत है, वो नहीं लगानी है, वो हटाओ। बस इसमें एक प्रार्थना करिए, रेडी है तो हम 2.5 फुट का ले रहे हैं, जिन्होंने पक्के बनाए, बाई चांस किसी का कच्चा भी 2.5 फुट करता है उसकी ना नहीं अपनी तरफ से क्योंकि वो बरसात के लिए उसको चाहिए। कई बार क्या होता है उनका एक रीजन ही हो जाता है कि चलो ये है और तोड़े जाओ 2.5 फुट का एक एरिया कच्चा पक्का उसके लिए दिया जाए। बरसात भी आती है उससे प्रॉब्लम होती है, धूप की भी प्रॉब्लम होती है। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है बात करने की। नहीं, ये दुकानदार भाइयों के लिए हमने भी कहा है कि अगर उसका कच्चा है पक्का है लेकिन 2.5 फुट का चाहिए, सब अपना लगा सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा आपको जैसे हम लोग चले ठीक है। अब एक बारी मेरा एक जैसे अभी थोड़ी देर पहले मुतान साहब कह रहे थे कि 1 तारीख से जैसे आप कह रहे हैं कार्रवाई होने वाली है, तो मंडे को एक बारी जहां से हम शुरू करना चाहते हैं एक दिन पहले संडे को कर दो ना, संडे नहीं मंडे को, सोमवार संडे को बढ़िया लगते, संडे तो ध्यान देना बढ़िया लगे ना, तो फिर एक बार आप लोग साथ में आकर के एक बारी एक्चुअल हालात जो है सड़क के बाजार के दुकानदारों के, कुछ दुकानदारों की बातें जरूरी नहीं है वो हमारे से करें, हो सकता है आपके सामने कर सकें। अगर समय निकले तो एक बार आप वो वाली एक विजिट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलता है मतलब मंडे को एक बार नहीं, हम लोग भी होंगे, बाजार के दुकानदार भी होंगे, कोई ऐसी बात है कुछ पूछना चाहते हैं, कोई मन का अगर कोई है सामने आने के लिए कोई आधा घंटा लगेगा, कोई ज्यादा। छोटी सी बात है इतवार को पुलिस की निगम के सिर्फ थोड़ा भी सर अगर लाल बत्ती के बाजारों में बोलने के लिए जा रहे हैं लोग, तो तारीफ ही कर रहे हैं, माता को डांट नहीं देगा, लोग तो तारीफ ही कर रहे हैं। तो हम आए तो अपने जारी रखेंगे, बाकी जैसे एक तो है ना जी, बाजार में आई तो बहुत खुश हुई है, कहते हैं बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई है और वो व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। प्रेस भाई साहब आप सब लोगों को भी प्रार्थना है, जैसे बाजार आज इंसान बाजार क्लियर है,
जो राहगीर है, जो कस्टमर है, उनसे जरूर एक बार पूछिएगा कि आपको ये अच्छा लग रहा है। भगवंत सिंह की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। भाई तो गौरव लिखा हो गया था। भाई तो पानी बदल रहा है, भाई तो गौरव लिखा।